वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को धीरे धीरे 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध में कई लोगों के जान जाने की खबर है। इस युद्ध में कई जिंदगियां बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। कई घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं। बड़े बड़े शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। अब जब जंग को 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती नजर आ रही है। इसी को लेकर अब पुतिन की सेना ने यूक्रेनी आर्मी को हराने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। क्या है वो स्ट्रैटेजी, हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। यूक्रेन में रूस की सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में बूचा को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन राजधानी कीव पर अभी भी रूसी सेना कामयाब नजर नहीं आ रही है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने अपना नया टारगेट चुन लिया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो यहां पर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा ना कर पाने की वजह से अब पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले डॉनबास को नया मैदानी जंग में तब्दील कर दिया है और यहां भी यूक्रेन उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसी को लेकर एक चेतावनी भी जारी की है। उसने कहा है कि इसमें कहा गया है कि 24 फरवरी को रूस ने जब हमले शुरू किए थे तो उसका मुख्य रूप से टारगेट जो था वो था कीव, जो कि उसकी राजधानी है यूक्रेन की। उसका सामना यूक्रेन की सेना ने पूरी ताकत के साथ किया। अब करीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूसी सेना ने अपनी रणनीति फिलहाल बदल ली। अब यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूसी फौज डॉनबास इलाके को निशाना बनाएगी। आपको बता दें, वही डॉनबास इलाका है जहां पर रूस के समर्थक जो है वो ज़्यादातर तौर पर रहते हैं। जो अलगाववादी हैं वो वाकई में ज़्यादातर तौर पर वहाँ पर रहते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो कीव पर हमले में जुटी रूसी सेना की टुकड़ियां अब बेलारूस और पश्चिम रूस में नए सिरे से तैयारी कर रही हैं और वो यहां से साजो सामान के साथ डॉनबास इलाके के उत्तरी हिस्से में पूरी तरह से एक्टिव नजर आएंगे। इस दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी फौज अब किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है और इसी के मद्देनजर लगातार हर एक बढ़ते दिन के साथ रूसी फौज जो है वो कवायद करती हुई नजर आती है। आप हर एक दिन बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर के तबाह होने की खबरें जरूर सुनते होंगे, लेकिन अब जो नया टारगेट बनाया गया है वो है डॉनबास इलाका। डॉनबास वो इलाका है जहां पर रूसी फौज जो है उसके लिए ज़्यादातर तौर पर आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर रूसी अलगाववादी जो है वो ज़्यादातर तौर पर रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्रतिबंध लगाने के बाद, जो कि यूएनएचआरसी में भी लगा दिया गया है और आर्थिक प्रतिबंध तो लगातार जारी ही है, तो ऐसे में क्या रूसी फौज कब इस युद्ध को खत्म करेगी? क्या कीव पर कब्जा ही अब एक मुख्य टारगेट है, या फिर जो बातचीत के जरिए है, बातचीत के जरिए भी इस पूरे युद्ध का हल निकल सकता है? ये देखते बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही कि यूक्रेन के ऊपर जिस तरह से संकट मंडरा रहा है, पश्चिमी देशों का अगला कदम क्या कुछ होगा। तो देखते बनेगा कि आगे चल के पश्चिमी देशों का इसके ऊपर क्या एक्शन होगा। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।